वेलकम गाइस। तो आज का टॉपिक इज़ गोइंग टू बी प्रोकैरियोटिक सेल। कल हमने पढ़ा था ओवरव्यू ऑफ सेल और कल के लेक्चर में हमने इंट्रो तो दिया था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक यू कैन रिलेट विथ कैरियन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस विच मीन्स नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, प्रोकैरियोट्स में एग्जाम्पल्स कौन से आते हैं? तो प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, बीजीए आप ले सकते हो। माइकोप्लाज्मा तो हमने पढ़ा। अगर हम बात करें पीपीएलओ का, तो पीपीएलओ इज प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इस फुल फॉर्म है पीपीएलओ का, एंड इट्स टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा। इफ वी टॉक अबाउट बीजीए, तो बीजीए इज ब्लू ग्रीन अलगी बेसिकली। भले ही नाम में अलगी आता हो, बीजे इज नॉट अलगी, ये बैक्टीरिया है, इसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। अगर हम बात करें साइज ऑफ प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स की जो साइज है वो बहुत ही छोटी है। एज दे आर यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल प्रेजेंट है तो बहुत छोटी साइज होगी ऑफ कोर्स। बिकॉज दे आर स्मॉलर इन साइज, दे मल्टीप्लाई रैपिडली एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। तो स्मॉलर साइज है, अगर सिंगल सेल प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़ीरो होगी, और अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज़ीरो है तो रैपिडली मल्टीप्लाई वो करेंगे। ओके, सो एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, बिकॉज यूकैरियोट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें उनके शेप्स के बारे में, शेप्स उनके कितने टाइप के शेप्स है, तो बेसिकली उनके 4 टाइप के शेप्स है। तो पहला आता है बैसिलस, बैसिलस मीन्स रॉड शेप। सेकंड इज कोकस, कोकस मीन्स स्फेरिकल। देन विब्रियो, विब्रियो इज कोमा शेप। एंड स्पाइरलम, स्पाइरलम इज स्पाइरल शेप। तो ये जो शेप्स है ये इंटरकन्वर्टेबल है, मतलब वो आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आपको बैसिलस का इन्फेक्शन है अगर और आप बैसिलस का एंटीबायोटिक लेते हो और अगर आपको असर ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब बैसिलस ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है कोकस शेप में। तो बेसिकली आई वांट टू से कि इनके जो शेप्स है वो कन्वर्ट हो सकते हैं आपस में, और उनका जो ये नेचर है शेप कन्वर्टिंग का, उसे हम प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, भले ही शेप्स अलग हो इन बैक्टीरिया का, सभी बैक्टीरिया, सभी ऑर्गेनिजम्स जो है, मतलब देखो यार, बैसिलस हो गया, कोकस हो गया, इनका शेप्स अलग है बट है तो ये प्रोकैरियोट्स ही। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंडामेंटली सेम है। आई होप यू गेट ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सेम क्यों है, बिकॉज भले ही शेप्स अलग हो, दे ऑल आर प्रोकैरियोट्स। ओके गाइज, उसके बाद हम बात करेंगे सभी प्रोकैरियोट्स के पास जो है ना सेल वॉल है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में जो है सेल वॉल एब्सेंट है। अगर हम बात करें फ्लूइड मैट्रिक्स की, तो उनमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कल हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म जो है दोनों में, मतलब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। कॉमन थिंग में हमने पढ़ा था, बट इनके साइटोप्लाज्म में और उनके साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में और यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट्स का जो साइटोप्लाज्म रहता है उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट रहते हैं, वे यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में, मतलब अगर हम बात करें डबल मेम्ब्रेन बाउंड की, तो आता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये जो है ये उसमें एब्सेंट रहते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिंगल मेम्ब्रेन भी एब्सेंट रहते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी, ये सब भी उसमें एब्सेंट रहते हैं, बट ये सारे प्रेजेंट रहते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल में। ओके, तो उसमें प्रेजेंट क्या रहता है? तो उसमें प्रेजेंट रहता है राइबोसोम। राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेल है। तो हमने अभी बोला ऑर्गेनेल एब्सेंट है, ऑर्गेनेल एब्सेंट नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट है। राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस, दैट्स व्हाई इट्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ओके गाइस, सो राइबोसोम जो है उसमें 70 ईयर्स रहता है प्रोकैरियोट्स में, वेयर इन यूकैरियोट्स राइबोसोम इज 80 ईयर्स। सो आई होप इट्स क्लियर। और आफ्टर राइबोसोम हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में तो हमें इतना पता है कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है या फिर वेल डिफाइंड नहीं है, पर यस, हमारा जो सेल रहता है, इन प्रोकैरियोट्स का जो सेल रहता है उनमें भी जेनेटिक मटेरियल है, और वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस नहीं है तो नेकेड है, ऐसा हमें लगता है, बिकॉज एनसीईआरटी में लाइन है कि प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, कोमा करके दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट।
तो बहुत सारे लोगों को लगता है बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है इनका जेनेटिक मटेरियल नेकेड है, बट इन एक्चुअल इनका जेनेटिक मटेरियल नेकेड हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज उनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। तो हिस्टोन प्रोटीन का मतलब हिस्टोन प्रोटीन क्या है बेसिकली, तो हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे डीएनए को पैकेज करके हमारे न्यूक्लियस में डालता है। बिकॉज अगर हमारा डीएनए पैकेज नहीं होगा तो वो न्यूक्लियस में नहीं बैठेगा, बिकॉज हमारे डीएनए का जो लेंथ है वो 2.2 मीटर, इतना लॉन्ग डीएनए इतू से न्यूक्लियस में कैसे बैठेगा, पैकेजिंग की तो ज़रूरत है न्यूक्लियस में अगर डीएनए को बैठना है, तो हिस्टोन जो है वो पैकेज करता है डीएनए को और न्यूक्लियस में बैठाता है। तो बिकॉज जो प्रोकैरियोट्स है उनमें हिस्टोन एब्सेंट है, उस जो जेनेटिक मटेरियल है वो जो डीएनए है उसे हम नेकेड बोलते हैं। और दूसरी बात, उनके पास एक मेन डीएनए है, जीनोमिक डीएनए है, और उसके अलावा भी उनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो जो प्लाज्मिड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आई होप आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है अपार्ट फ्रॉम दैट मेन डीएनए, अपार्ट फ्रॉम दैट जीनोमिक डीएनए। तो प्लाज्मिड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्लाज्मिड इज सर्क्यूलर, प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड है, और प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स वो खुद की कॉपीज बना सकता है। ओके, तो उनमें प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है। तो ये जो प्लाज्मिड है उनको मतलब क्या प्रोवाइड क्या करता है बैक्टीरिया को बेसिकली, तो प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया को फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करना, ये कैरेक्टर जो है बैक्टीरिया का वो उन्हें प्लाज्मिड प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको प्लाज्मिड का रोल समझ में आया हो और प्लाज्मिड के जो है कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए हो, और पूरा प्रोकैरियोट्स भी, बिकॉज हमने ऑलमोस्ट सारा प्रोकैरियोट्स पढ़ा अभी तक, फ्लूइड एंड ऑल दैट, फ्लूइड मैट्रिक्स वो सब, राइबोसोम, इन सब के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि उनका सेल वॉल किससे बना है, कैसा है, आफ्टर दैट राइबोसोम कौन सा है, कैसा है, कौन सा यूनिट है, कितने यूनिट है, लाइक ये भी हम पढ़ेंगे बट इन नेक्स्ट लेक्चर्स। पहले तो हम डिटेल हमें पढ़ना क्या है ये जान लेते हैं प्रोकैरियोट्स में, है ना। सो उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेंट्रियोल और जो सेंट्रोजोम है उनकी, तो उनमें ये भी एब्सेंट है, भले ही वो मेम्ब्रेनलेस है, वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहते हैं। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहते हैं। यूकैरियोट्स में भी स्पेसिफिकली एनिमल्स में प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट्स में वो एब्सेंट रहते हैं। ओके गाइज, सो आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ, इनमें एक यूनिक थिंग भी है इनके पास, वो है मीजोजोम। तो मीजोजोम क्या है, तो मीजोजोम इज़ नथिंग बट द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो उन्हें सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, सेप्टम फॉर्मेशन में जो है हेल्प करता है। तो सेप्टम फॉर्मेशन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे बट आगे के लेक्चर्स में। तब तक के लिए तो इतना ही पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, और आई होप आपको पूरा प्रोकैरियोटिक सेल जो मैंने एक्सप्लेन करा वो आपको समझ में आया होगा। बाकी स्ट्रक्चर हम कल पढ़ेंगे, और रही बात इन डिटेल्स के बारे में कि राइबोसोम कौन सा है, सेल वॉल कैसा है, सेल मेम्ब्रेन कैसा है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। और यस, तब तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।